दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधायक रवि नेगी के साथ पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र के कई स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल के कई क्लासरूम जर्जर हालत में मिले, जिसको तत्काल ठीक करने के लिए कहा गया। और मंत्री के निरीक्षण के दौरान पिछली सरकार के कौन कौन से दावों की पोल खुली, ये रिपोर्ट देखिए। रेखा सरकार की टी भी पीकर जांच की। तो सर, आज खुद खिचड़ी आपने खाई है, पानी आपने पिया है स्कूल का, किस तरह से देखा? मुझे अपना बचपन याद है। स्कूल में ऐसे ही पानी पीते थे, मेरे स्कूल में भी जी मटके में पानी रहता था और ग्लास से। एक स्कूल की इसकी देखिए, एक शिक्षा के विभाग के प्रभारी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी फील्ड की रियलिटीज को देखना, जानना और समझना। हम उसके अंदर है। बाकी बातें आपसे जरा दरारों के लिए आदेश कर दिया गया है। हाँ, इस बिल्डिंग को बदलने के लिए जो काम रुका हुआ था तुरंत से शुरू करा के पेरेंट्स को सेंसिटाइज किया जाएगा कि आप अपने बच्चों को कुछ समय के लिए यहाँ से दूसरी जगह जो शिफ्ट किया जाएगा। वही निरीक्षण के दौरान मंडावली के सर्वोदय कन्या विद्यालय में कुछ क्लासरूम की हालत जर्जर स्थिति में दिखाई दी तो शिक्षा मंत्री पूर्व सरकार पर बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि अपने आप को शिक्षा क्रांति के जनक बताने वाले इतने सालों से समस्या का समाधान भी नहीं कर पाए। यहाँ बच्चों की जान खतरे में थी, फिर भी मामले का संज्ञान नहीं लिया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद लगातार निरीक्षण कर रहे हैं जो विद्यालय हैं सरकारी। आप जरा एक बार तस्वीर देख लीजिए। ये मनीष सिसोदिया की विधानसभा थी जो यहाँ से अभी वो चुनाव हारे हैं। साफ तौर पर ये देखिए जर्जर ये जो है बिल्डिंग है। बच्चों की सेफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रही है कि कहीं ना कहीं दरकिनार की गई और उसके बाद इस जो रूम है उनको जो है वो बंद कर दिया गया। ये स्थिति में इस रूम को आ गए। शिक्षा मंत्री साथ हमारे हैं। सर, ये स्थिति आप देख रहे हो, निरीक्षण कर रहे हैं। कहा गया है 1.5 साल से इस छत को रिपेयर करने के लिए कहा गया है, मगर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है, कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है। तथाकथित शिक्षा क्रांति के जनक जिस इकोसिस्टम को लेकर चलते हैं, जो दिखाते हैं कि हम तो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स हमारी उपलब्धियों को दिखाते हैं, तो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स को उस इकोसिस्टम को ये दिखाना चाहिए किस खतरनाक वायुमंडल में बच्चे पढ़ रहे थे। 1.5 साल से छत बदलने को कहा गया है। पूरी की पूरी 2 मंजिला इमारत कड़ी टुकड़ी पे बनी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। शिक्षा क्रांति के जनक जो अपने आप को बच्चों का हितैषी घोषित करने के लिए यहाँ वहाँ तरह तरह की बातें करते हैं। केजरीवाल सरकार ने लगातार स्कूल्स को ही मेन फोकस किया, चाहे वो चुनाव हो, का कि ये जो स्कूल्स हैं वो मॉडल स्कूल बने और विदेशों तक उनके फोकस करने से क्या होता है। शिक्षा क्रांति के जनक को विधानसभा छोड़नी पड़ी और जिस दूसरे शिक्षा क्रांति के पुरोधा को दी थी वो भी बुरी तरह, कितने से हरा भाई रवि तुमने? 29,000 वोट से रवि भाई ने हरा के भेजा है। वहीं क्षेत्रीय विधायक रवि नेगी का कहना है कि पूर्व की सरकारों ने बच्चों की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। स्कूल टूटे पड़े हैं, बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है और फिर भी पूर्व की सरकार अपने स्कूलों को मॉडल स्कूल बताती थी। अब भाजपा की सरकार आई है, हम लोग बच्चों की शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होने देंगे। पड़पड़गंज विधानसभा में आशीष सूद शिक्षा मंत्री ने आज कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। साथ में जो है विधायक रवि नेगी मौजूद थे, पटवर्धन से विधायक रहे। आप ये बताइए कि आज किस किस विद्यालयों का निरीक्षण हुआ और क्या क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए? आज बहुत सारे स्कूल थे जिनका निरीक्षण किया गया और स्कूलों में बहुत कमियां थी। जो पिछली सरकार स्कूलों में जो क्रांतिकारी बदलाव का दावा करती थी वो दावा सब खोखला था। कई सारे स्कूल ऐसे थे जो जर्जर हालत में थे, जिनको पीडब्ल्यूडी के ने आदेश कर रखे थे इन इमारत में बच्चे बैठ नहीं सकते, पर फिर भी बच्चे उन इमारतों में बैठ रहे थे। और एक स्विमिंग पूल ऐसा था जिसको 3 करोड़ रुपए की लागत में इन्होंने कराया, पर वो बच्चों के लिए आज तक तैयार नहीं हो 2022 से। तो बहुत बहुत दिक्कतें थी। शिक्षा के नाम पर जो चुनाव लड़ते थे यहाँ पटवर्धन में, आज सारे स्कूल दिखाए हमने किस तरह हालत में जूझ रहे। आज खुद आप पानी पिलाया गया, वो जो बच्चे जिस पानी को पीते हैं, खिचड़ी आपको खुद शिक्षा मंत्री ने खिलाई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रियलिटी चेक भी था। हाँ, रियलिटी चेक भी था। जो यहाँ पे मिड डे मील काम कर रहे हैं सब एजेंसियाँ गलत है। सब एजेंसियाँ सब सिसोदिया जी के टाइम पे अपने लोगों को लगाया हुआ है और पूरी धांधली है। तो इसमें भी ऑर्डर करे। आज उन्होंने मिड डे मील चेक करने के
आदेश दिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक रैकेट है जो रैकेट के रूप में काम कर रहा है, तो इसको आपने भंडाफोड़ खुद शिक्षा मंत्री को, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे, उन्हें हराया था और कहीं ना कहीं मॉडल के रूप में आम आदमी पार्टी ने इन्हीं स्कूलों को पेश किया, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जो 2020 में जो शिक्षा मॉडल में चुनाव लड़ा जा रहा था दिल्ली में, जब इनकी 62 सीट आई, सुनामी लहर थी, उसमें यहाँ का सिसोदिया हारते हारते बचा था। और उसके बाद 5 साल में क्षेत्र से नदारद रहा और क्षेत्र छोड़ के जंगपुरा गए और जंगपुरा में चुनाव हारे। और जो शिक्षाविद को, जो अवध ओझा को यहाँ जो शिक्षा क्रांति के मसीहा बताते थे अपने आप को कि हमने इतने सारे IAS बनाए, वो व्यक्ति भी 29,000 लगभग वोट से हार के गया। जो स्कूल जो क्लासेस ज़्यादा जर्जर थी, उनको ताला लगाने के लिए और बंद करने के भी आदेश दिए गए। बिल्कुल आदेश देती है और आदेश दे दिए तुरंत, और इसके निर्देश दे दिए, जांच के निर्देश भी दे दिए। तो जल्द जो है वो बेहतर क्लासरूम्स और बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी। बिल्कुल उनसे टाइम बाउंड करवाया है और कुछ नए स्कूल, कुछ नए विद्यालय बनेंगे, जो इमारत नई बनेगी उसके लिए भी बता दिया। और जो रिपेयरिंग के लिए टाइम बाउंड किया है, किसी को 1 हफ्ता, किसी को 1 महीना। तो हमारे साथ विधायक रवि नेगी, साफ तौर पर कहना उनका यही है कि जो शिक्षा मंत्री का जो दौरा था, स्पष्ट तौर पर खास दौरा था और कई जो है वो विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान निश्चित तौर पर हो और तत्काल प्रभाव से उस समस्याओं का समाधान हो। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद के साथ राहुल शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।